वृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपादपद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम् अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एकादशी तिथि है। कामिका एकादशी है? कामिका ना, कामिका एकादशी तिथि है। वैसे तो एकादशी तिथि को एकादशी के ही महिमा श्रवण करना चाहिए। हाँ? श्री हरि बासरे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। जिस प्रकार भक्तों का गुणगान करने से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जिस दिन भक्तों के आविर्भाव या तिरोभाव तिथि होती है उनके गुणगान अगर श्रवण करें तो भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त का एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान को प्रसन्न करना। बोलते हैं एकादशी तिथि भगवान को इतना अधिक प्रिय है कि इस तिथि के विषय में अगर कोई वर्णन करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तजन मेरे गुणगान करते, मैं वहाँ विराजमान तो रहता ही हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त का मेरे प्रियजनों का गुणगान होता है वहाँ मैं विशेष रूप से वहाँ रहता हूँ, अधिष्ठित रहता हूँ। हमारे देश में तो लोग बहुत से उपवास करते हैं, कितने प्रकार का उपवास करते हैं। मैं तो ब्रज में देखा, जब गोकुल महावन में था, वहाँ 7 दिन जो सप्तबार है, एक एक बार का माता लोग आकर के पूजा करते थे। एक बार उनका केले का पेड़ को पूजा करने का तिथि होता है, पीपल के पेड़ को एक दिन का पूजा करने का होता है, फिर ऐसे पता नहीं कितना कितना उपवास होता है, व्रत रखते हैं। वही हनुमान जी का होता है, शनि देव का होता है शनिवार को, बुध को गणेश जी का, कितने प्रकार के व्रत होता है। लेकिन कहते हैं ये दूसरे देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा से जो व्रत किया जाता है, यद्यपि वे देवतागण उस व्रत से प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो अति क्षणभंगुर होता है। थोड़े ही समय के लिए
वो लोग कुछ सुख कुछ आनंद देते हैं, लेकिन वे सारे व्रतों के पीछे कोई विशेष उद्देश्य तो नहीं दिखाई देता। कोई धन प्राप्ति के उद्देश्य से करता है, कोई पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से करता है, कोई अपनी रोग को दूर करने के उद्देश्य से। जो ज्योतिष लोग जिस प्रकार से उन लोगों को बताते हैं वे उसी प्रकार के व्रत अनुष्ठान करते हैं। लेकिन ये सब अनुष्ठान करने से इस प्रकार उनको जागतिक जो इच्छा है, जागतिक उन्नति है, वो प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन वे सब फल अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, बहुत ही क्षणिक होता है। और ऐसा व्रत करना मतलब एक सौदेबाजी करना होता है, हैं? उन देवताओं के साथ, या भगवान के लिए भी कोई करे तो भगवान के साथ सौदेबाजी हुआ कि इस प्रकार का मेरा इच्छा पूरा होगा तो मैं व्रत कर रहा हूँ, या आप मुझे निश्चिंत कर दो, आप मेरा इच्छा को पूरा करोगे तो मैं व्रत करूँगा। पहले उधर से निश्चित होके आएंगे, मन में आया कि हाँ शायद हो सकता है, तभी व्रत करेंगे। और जैसे ही उनका इच्छा पूरा हो जाता है और उनके वो उपवास या वो व्रत भी समाप्त हो जाते, भूल जाते हैं कि हमने कभी व्रत किया था। जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हो जाता है, अगर कोई बीमार है उस वैद्य से, उसको बंद कर देना दरवाजा को, जैसे ही कोई बीमार है, जब तक उसका बीमारी चलता रहता है तब तक वे वैद्य के पास उसका आना जाना लगा रहता है। ज़रूरत ख़त्म होते ही वहाँ फिर वो वैद्य की किसी प्रकार का कोई गुंजाइश रहता ही नहीं है। लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो भक्तजन है वे भी अनेक व्रत करते हैं। एकादशी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, गौर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी व्रत होता है। इस प्रकार से अनेक व्रत होता है, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन ये सब व्रत जो कृष्ण भक्त जन वैष्णव जन करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्यों करते हैं? क्या भगवान के जो भक्त हैं उनका भी किसी प्रकार के कोई जागतिक इच्छाएं होती है, कोई जागतिक कामना वासना होती है? हाँ? नहीं होती होती है, वो है केवल आध्यात्मिक वासना होती है, जागतिक वासना नहीं होती है। भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनका व्रतानुष्ठान होता है। और भक्त अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ, पारमार्थिक उन्नति के साथ साथ वे भक्ति भाव हृदय में जागरूक करने के लिए, भक्ति भाव को सुदृढ़ करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने का उद्देश्य लेकर के उनका ये सारी व्रतानुष्ठान होता है। इसलिए विशेष रूप से जहाँ पर एकादशी व्रत की बात आता है, वहाँ पर 3 नियम भक्तों के लिए विशेष रूप से जरूरी हो जाता है। एक तो एकादशी व्रत पालन करने के लिए जो विधि शास्त्र में बताया है, उस विधि को पालन करना पड़ेगा। विधि को छोड़ करके फिर व्रत नहीं, उपवास नहीं होता है। भोजनत्वम अकारत्वम, बोलते भोजन के विषय में जिस प्रकार का वर्णन किया है हमारे आचार्यों ने, भोजन के विषय में भी सतर्क रहना पड़ेगा। और एक है श्री कृष्ण प्रीणनत्वम, श्री कृष्ण के प्रीति के उद्देश्य से होना चाहिए। और ये 3 कारण को व्रत अनुष्ठान करने वाला
जो साधक है, जो वैष्णव है, वो हमेशा अपनी सामने रखता है, अपनी हृदय के मन के सामने रखता है कि मुझे ये तीनों नियम से बंद करके ही, ये तीनों नियम को पालन करके ही एकादशी व्रत पालन करूँगा। इस प्रकार, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान करो, साधन करो, उस अनुष्ठान या साधन के क्या मूल तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, जब तक उसके प्रति अवगत नहीं होगे तब तक उस व्रतानुष्ठान करने में भी तुम्हारा उतना दृढ़ श्रद्धा या दृढ़ उत्साह नहीं होगा। ठीक है, लोग करते हैं एकादशी व्रत, इसलिए हम कर रहे हैं, उस व्रत में उतना दृढ़ता नहीं होता है। एकादशी व्रत का क्या सिद्धांतिक महिमा है, उसको अगर हम गुरु वैष्णव के मुख से श्रवण करेंगे तो हमारे मन में एक लोभ जागृत होगा और एक दृढ़ता होगा, श्रद्धा होगा कि मुझे इस व्रत को इतना नियम में रह करके करना है। और शास्त्र में तो यही बताता है कि भैया अगर उपवास करोगे तो मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से ही भगवान के सेवा होता है, शुद्ध मन से ही भगवत नाम जप होता है, शुद्ध नाम से ही वे भक्ति का क्रिया कर सकता है। तब जाके उसका भगवान के प्रति श्रद्धा धीरे 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 बढ़ता रहता है। जब हम अपने मन को वश में करके भगवान की सेवा में लगाएंगे, मन को इस बाहरी दुनिया के आकर्षणों से निवृत्त करने का उपाय है व्रतानुष्ठान। निवृत्त करके जब हम करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा हम फिर उत्तम प्रकार से भली भांति कर सकते हैं। इसलिए ये जो उपवास है, ये भगवान के सेवा को सुचारू रूप से करने के लिए ये सहायक होती है। इसलिए जो सब अनुष्ठान, जो सब कुछ व्रत भगवान के सेवा में हमको सहाय्य करती है, सहयोग करती है, बोलते वही सब उपचारों को, वही सब व्रतानुष्ठानों को भक्तजन यजन करते हैं, वही उनका साधन है। क्या होता है, शरीर को हम लोग जितना आराम देंगे, जितना अधिक भोजन देंगे, शरीर उतना ही अधिक सुख सुविधा चाहेगा। लेकिन एकादशी के दिन में विशेष रूप से अगर हम लोग अन्न का परित्याग करते हैं, शरीर की जो भी आराम देने वाली वस्तुएं हैं उसको त्याग करते हैं और गुरु वैष्णवों के संग में भगवान के गुणों का, नाम का श्रवण कीर्तन करते हैं, वास्तव में यही ही एकादशी व्रत पालन करने का विशेष उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्य लेकर के करना चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य को लेकर के अगर हम भगवान का इस प्रिय व्रत का अनुष्ठान करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे। और हमारे देश में तो विशेष रूप से भारतवर्ष में हम लोग अनादिकाल से सुने आ रहे पुराणों की कथाओं से, सत्य युग से, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलि युग, कि जितने भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हुए वे एकादशी व्रत को पालन तो स्वयं किया ही किया। अगर प्रतिभावान व्यक्ति है तो अपने अनुगत जनों को, राजा है तो राज्य के प्रजाओं को एकादशी व्रत पालन करने का विशेष रूप से निर्देश दिया है।
और जिसका आध्यात्म में, आत्म कल्याण में रुचि है, केवल वही व्यक्ति ही एकादशी व्रत पालन करने में रुचि दिखाएगा। आजकल तो क्या होता है, अरे भैया किसी के घर में कोई एकादशी व्रत रख देता है तो उसके घर वाले नाराज हो जाते हैं, हैं? अगर बहू रख देती है एकादशी व्रत तो उसके सास ससुर मना करते, नहीं नहीं अभी हमारे पुत्र का नया नया शादी हुआ है, हैं? अभी एकादशी व्रत करोगे तो मेरे पुत्र का अकल्याण हो जाएगा, तुम एकादशी व्रत पालन करोगे तो मेरे परिवार में कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक जो अपसिद्धांत है लोगों में प्रचार है। कुछ लोग तो बोलते हैं अरे ये व्रत करना ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है, अभी जवान है, खाओ पियो थोड़ा सा मौज मस्ती करो, ऐसा बोलते हैं आजकल लोग, ऐसा उपदेश देते हैं। उद्यापन करने का एक विधान भी लोगों ने कहाँ से ले आया पता नहीं। वास्तव में ये शास्त्र के जो विधान है, शास्त्र के जो शासन है, ये प्रत्येक कल्याण इच्छुक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र जो शासन करके शिक्षा देता है वही शास्त्र है। अगर आप शासित नहीं होगे, शासन को स्वीकार नहीं करोगे तो आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो। शास्त्र तो हमको कुछ कहता नहीं है, वो तो चुपचाप रहता है, इसलिए हम माने ना माने क्या लेना देना है, हैं? स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनका अगर बात को नहीं मानेंगे, वो जो भी होमवर्क देते हैं नहीं करेंगे तो दूसरे दिन हाथों में डंडा पड़ेगा, हैं? लेकिन शास्त्र के बातों को अगर नहीं मानेंगे तो जिसका डंडा पड़ेगा वो फिर तो क्या बताएं। इसीलिए हमारे गोस्वामीगण कहते थे कि भैया अगर अपना मंगल चाहते हो तो इस एकादशी व्रत को अपने जीवन का, अपने साधन का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार करो। जिस प्रकार खाना पीना और सोना इसको तुम अपने जीवन का महत्व अंग के रूप में स्वीकार मान लिया है, उसी प्रकार एकादशी व्रत को भी जीवन का महत्वपूर्ण, जीवन को जीने का एक महत्वपूर्ण अंग मान लो। ऐसा इसलिए विशेष रूप से कहा जाता है, व्यासदेव जी ने अनेक पुराणों में, अनेक स्थानों में एकादशी व्रत के महात्म्यों का वर्णन किया है। वास्तव में एकादशी व्रत किसको कहते हैं, उपवास को किसको कहते हैं, हमारे गुरुजी बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः स विज्ञेय सर्वभोग विवर्जितः। उपवास का मतलब तो यही होता है कि सभी प्रकार के पाप कर्मों से अपने आप को निरत रख करके, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से अपने आप को दूर रख करके, यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके प्राप्ति के प्रति भी लेश मात्र आकांक्षा नहीं रख करके केवल मात्र पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति प्राप्त करना है, यही उद्देश्य लेकर के नित्य निरंतर भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का संकीर्तन श्रवण करना ही वास्तव में उपवास है। क्योंकि उपवास मतलब समीप में वास करना, पास में रहना। ठीक है, हमारे यहाँ मंदिर है, आश्रम है, ठाकुर जी का सब कुछ सेवा पूजा होता है, तो यहाँ तो भगवान के तो सम्मुख है ही है। लेकिन जहाँ पर मंदिर की व्यवस्था नहीं है,
वहाँ क्या करें, कैसे जाएंगे भगवान के सम्मुख? बोलते भगवान के नाम का सम्मुखता, भगवान के कथा का सम्मुखता प्राप्त करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए एकादशी के दिन में विशेष रूप से अधिक समय नाम संकीर्तन के द्वारा, भगवत गुण महिमा श्रवण के द्वारा भगवान के समीप, भगवान के निकट वास करने का प्रयास करना चाहिए। यही उपवास है। क्या कहते हैं भगवान? तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया ये एकादशी व्रत का महिमा इतना है कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि एकादशी व्रतम मम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदार विप्रैर विष्णोर प्रेरण कारणम। भगवान कहते हैं ये मेरा स्वयं का व्रत है। मम एकादशी व्रतम मम, बोलते ये व्रत जो केवल मेरे उद्देश्य से करता है, भगवान विष्णु के प्रसन्नता के उद्देश्य से करता है, वास्तव में उसके उस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से कहते हैं विप्रेय, कि जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, उसके लिए तो एकादशी व्रत और किसी उद्देश्य से होना ही नहीं चाहिए। एक ही उद्देश्य होना चाहिए, विष्णु प्रेरण कारणम, भगवान विष्णु के प्रीति के उद्देश्य से ही करना चाहिए। ना केवल विप्रेत के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को, हर श्रेणी के व्यक्ति को भगवान के प्रसन्नता के उद्देश्य से इस व्रत को पालन करना चाहिए। इसी से क्या होता है, कोई पूछे कि भैया एकादशी व्रत पालन तो करेंगे लेकिन सब कुछ प्राप्त होगा ना, समृद्धि प्राप्त होगा ना, हैं, धन दारा सुत सब कुछ प्राप्त होगा ना? तो भगवान कहते हैं सर्व काम फलप्रदम, बोलते ये एकादशी व्रत सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अगर भगवान विष्णु जहाँ प्रसन्न हो जाते हैं फिर वहाँ पर और कोई वस्तु की कमी रहता है? इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। बोलते ये माधव तिथि जो है, एकादशी तिथि जो है, ये भक्ति की जननी है। भक्ति के जननी मतलब हमारे हृदय में ये भक्ति को जन्म कराने वाली है, भक्ति को प्रकट कराने वाली है माधव तिथि। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी वहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार एक माता गर्भ धारण करती है, वे अपने शिशु को कितना यत्न से पालन करती है, स्वयं कष्ट भोग लेती है, लेकिन पेट के बल पर वो किसी प्रकार का कोई क्रिया नहीं करेगी जिससे उसके गर्भस्थ शिशु को कष्ट होगा। बोलते हैं उसी प्रकार एकादशी तिथि ये भक्तों के हृदय में भक्ति को जन्म देने के कारण इसको बड़े यत्न के साथ पालन करने का भक्ति विनोद ठाकुर जी निर्देश दे रहे, यत्ने पालन करी। और तो और महाराज दूसरे संप्रदायों में जाएं, तुकाराम जी इतने उच्च कोटि के भक्त थे। तुकाराम जी तो कहते थे, बोलते जिसको ये एकादशी तिथि अच्छी नहीं लगती है वो व्यक्ति जीते जीते वे नरकवासी हो जाता है। वो नरक में रहने वाला व्यक्ति है जिसको एकादशी तिथि अच्छी नहीं लगती है। जासी ना बड़े एकादशी ते जेतासी नरकवासी, वो नरक में वास करने वाला व्यक्ति है। और कहते हैं जिसको ये एकादशी व्रत पसंद ही नहीं है वही व्यक्ति ही नरक को डरता है। नरक के
गुणों को सुन करके उसके अंदर ज़्यादा डर होता है। ज्यासी नाबड़े हैं व्रत त्यासी नरक तो ही भीत, वही व्यक्ति ही नरक के प्रति भयानक दृश्य उसके आंखों में दिखाई देता है। क्योंकि एकादशी अगर पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के पाप लगता है। क्योंकि एकादशी में अन्न में सभी प्रकार के पाप निवास करते हैं। इसलिए एकादशी पालन जो नहीं करता है वो व्यक्ति महापापी है, उसको महापापी माना जाता है। और तुकाराम जी वहाँ कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वो निश्चिंत रूप से उसका वैकुंठ की प्राप्ति होगी ही होगी। जाहि घर एकादशी जाने लागे विष्णु पासी, भगवान विष्णु के जो नित्य वास स्थान है उसको वहाँ प्राप्ति होता ही होता है। इसलिए तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में पुण्य की राशियाँ इकट्ठी की हुई है, केवल उसी व्यक्ति के हृदय में एकादशी व्रत पालन करने का लोभ जागरित होगा। तेची करी एकादशी, वही व्यक्ति एकादशी व्रत को पालन करने में आग्रह या इच्छा प्रकाश करेगा। जिस प्रकार से पूर्व जन्म के सुकृति के द्वारा ही जीव को साधु संग प्राप्त होता है और वही साधु संग से ही भगवत पाद पद्म में हमारा रुचि होती है, भक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जो अत्यधिक पुण्यवंत है, जो अत्यधिक सुकृतिवंत है, वही व्यक्ति के हृदय में ही एकादशी व्रत पालन करने का इच्छा जागरित होता है। आपने नाम सुना होगा एकनाथ जी महाराज का। एकनाथ जी, हाँ, अरे बड़े अच्छे संत थे महाराष्ट्र के। हाँ, जनार्दन महाराज के शिष्य थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। वे तो कहते थे जो व्यक्ति यही सोचता है दिन रात एकादशी तिथि के बारे में, जैसे आज एकादशी व्यतीत हो गया, बस फिर काल से शुरू हो जाएगा, फिर एकादशी कब आएगा, फिर एकादशी कब आएगा, फिर एकादशी कब आएगा, मैं बड़े निष्ठा से पालन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। ऐसे जो व्यक्ति सोचता है, ऐसे सोचने मात्र से कि मैं सारी नित्य नियमों को पालन करूँगा, तो वही व्यक्ति भी वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। हाँ, एकादशी एकादशी जया छंद हरनिशी, व्रत करी जो ने माने तेथी वैकुंठाचे पड़े। वो व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति इतना अधीर होता है 15 दिन पहले से, वो व्यक्ति जब वो तिथि समीप आएगा वो कितना निष्ठा से पालन करता होगा। आप चाहे भगवान का आराधना करो ना करो, एकादशी व्रत पालन करो। अरे महाराज यहाँ तक बताया है, वो सेठानी, वो बेचारी कभी भक्ति नहीं की, भजन नहीं की, जानती नहीं भजन साधन क्या है, एकादशी भी नहीं जानती है। अपने गोदाम में गई और गोदाम में देखने गई कि भाई आज बड़े बड़े काम चल रहा है, देख के आता हूँ गोदाम में। और सेठ का गोदाम इतना बड़ा है, उस सेठानी शाम के वक़्त गई थी, घूमते घूमते उसको सारी लेबरों का छुट्टी भी हो गया और वो उसी गोदाम के अंदर ही रह गई रात को। और जितने भी काम करने वाले थे शाम के वक़्त सब लोग ताला लगा के चले गए। दूसरे दिन छुट्टी था गोदाम का।
बाजार मार्केट बंद था और उसी दिन एकादशी था। अब सेठानी गोदाम के अंदर में क्या करें हैं, ना खाना ना पीना, लोग ढूंढ रहे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। पूरे एकादशी को उसने निराहार रहा, निर्जला रहा और रात को तो खाने के बिना कहाँ नींद आएगा हैं। उसका रात्रि उजागर भी हुआ। दूसरे दिन सुबह जब उसके कर्मचारी लोग गोदाम खोलने आए, बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है बेचारी। बोलते वही सेठानी को एकादशी का ऐसे फल मिला कि जो मोहिनी, जो अप्सरा रुक्मांगद महाराज के वहाँ आकर के अपने सारे पुण्य को खो दिया था भगवान के निर्माल्य को चरणों में लगाने के कारण। बोलते वही सेठानी का एकादशी व्रत का फल प्राप्त करके वो अप्सरा पुनः अपने स्वर्ग को वापिस गई। इतना अधिक महिमा है। इसलिए नाम स्मरण जागृत बाचे गाय नारायण। और विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, भगवान के कथाओं का श्रवण करते हुए एकादशी व्रत पालन करता है, तो उसकी तो बात ही क्या है। हाँ, वो जो ब्रह्म राक्षस था, बस एक एकादशी के फल से वो ब्रह्म राक्षस अपने आशा खो बैठा था कि मेरा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता है। लेकिन शिल महाराज इतना दयावान होकर के उस एक एकादशी का फल दे करके उस ब्रह्म राक्षस को भी उस जोनि से मुक्त कर दिया। इसलिए भैया एकादशी के दिन में कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करना। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वे तो अति ही पतित जीव है। उनको तो शास्त्र में अधम माना गया है। क्यों? क्योंकि जो भोजन करते हैं वो श्वान के विष्टा जैसा ही होता है। श्वान मतलब कुत्ता। एकादशी स अन्न पान जे नर करित भोजन श्वान विष्टे समान अधम जन तो एका व्रतार्चे महिमान ने में आचरती जन गाती एकति हरि कीर्तन ते समान विष्णुसी। कहते हैं कि जो व्यक्ति ये व्रत को नहीं करता है उसके लिए तो यमदूत हमेशा तैयार रहते हैं उसको नरक में ले जाने के लिए। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन में तांबुल खाता है, पान खाता है, तांबुल की बात आया तो एक बात मेरे स्मरण में आया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के एक शिष्य थे, यहीं के ही थे, ब्रजवासी ही थे। क्या नाम था उनका? नाम था शायद हरे राम ऐसे कुछ था, हरे राम व्यास ऐसे कुछ था। तो वे एक दिन क्या हुआ, एकादशी के दिन में ही पान चबाते चबाते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सामने आते हैं। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं कि भैया मैंने इतना 1000 बार मना किया कि एकादशी में तांबुल पान गुटखा कुछ नहीं खाना, तुम फिर भी नहीं मानते हो। उसने तर्क करने लग गया तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उसको त्याग दिया। त्यागने के बाद वो व्यक्ति जो है वो अलग से अपना एक मंदिर बनाया। वृंदावन में ही मंदिर है। और मंदिर बना करके वहाँ सेवा पूजा प्रारंभ करके अपने बेटों को मंदिर का भार दे करके वो जंगल में चला गया।
भजन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, उस व्यक्ति का प्रभाव इतना हो गया था कि लोग जाने थे कि मंदिर का महंत हो गया है, बड़ा मंदिर बनाया है, बड़े प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए इसके पास धन है। तो जंगल में ही डाकुओं ने क्या किया, उस व्यक्ति के सिर को काट दिया, काट के जमुना में फेंक दिया। और उसी समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जमुना जी में स्नान करने गए थे। स्नान करते करते अचानक वो जो सिर है, कटा हुआ सिर, भासते भासते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास बिल्कुल चरणों में आ गया। वही कटा हुआ सिर बात करता है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से, गुरु जी मैं आपके बात को नहीं माना और मैंने एकादशी में भी तांबुल खाया, पान खाया, इसलिए गुरुवाणी को नहीं मानने के कारण और एकादशी व्रत को मैं इस प्रकार खंडित रूप से अनुष्ठान करने के कारण मेरी यही दुर्दशा हुई है, कृपया आप मुझे क्षमा कर दो। ऐसा घटना हुआ था। इसलिए एक जगह में वर्णन है, अशुद्ध बिटाल सीमचे खल बीड़ा भंगसिति तांबुल सापेड़े सवल कलहाती न सूटे। ये मराठी भाषा में है, तुकाराम जी महाराज का पद है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन में तांबुल खाता है, पान खाता है, वो किस प्रकार है, बोलते हैं स्त्री के मासिक श्राप में बहने वाले जो अशुद्ध खून है उसके पान करने जैसा पाप लगता है तांबुल खाने से। इसलिए जो मनुष्य एकादशी के दिन में विशेष रूप से स्त्री संग करता है उसको क्षय रोग हो जाता है, क्षय रोगी हो जाता है। और इतना ही नहीं, बोलते वही रोग जब तक जिंदा रहेगा उसको सताते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन में ये जो पाप पुरुष है, जो पाप पुरुष सभी प्रकार के पापों को लेकर के बना हुआ है, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, पितृ हत्या, मातृ हत्या, जितने भी महान महान पाप है वे सब पापों को लेकर के ये पाप पुरुष बना हुआ है। और यही पाप पुरुष एकादशी के दिन में साक्षात रूप से अन्न में वास करता है। इसलिए भैया एकादशी को अन्न ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न मेरा, जैसे पान है ना, तांबुल अपन खाते नहीं, लेकिन जैसे गोविंद जी का दे दिया तांबुल, गोविंद जी का चलाया, उसको ग्रहण करना चाहिए? नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी वाले ले लेंगे, अन्य दिन तो आप ले सकते हो, गोविंद जी का प्रसाद है तो, है ना, हाँ अन्य दिन ले सकते हो, एकादशी के दिन में नहीं ले सकते हैं। इसलिए एकादशी व्रत, एकादशी उपवास और एकादशी में जागरण, ये हमारे आत्मा के लिए परम प्रयोजन है। जिस प्रकार शरीर चलाने के लिए हमको भोजन की ज़रूरत पड़ता है, पानीय की ज़रूरत पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा को चार्ज करने के लिए, आत्मा को सजग करने के लिए, आत्मा को जागरण करने के लिए एकादशी के दिन में विशेष रूप से उपवास और जागरण करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए पूरी रात, तभी तो जागरण होता है। हाँ, ऐसा पद्म पुराण में तो ऐसा बताया है कि अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च। बोलते हैं ये जो एकादशी व्रत है ये हजारों अश्वमेध यज्ञ उससे भी श्रेष्ठ है और अत्यधिक श्रेष्ठ है।
और तो और कहते हैं भैया कि एकादश्याम उपवासस्य कलाम नारहंति षोडशीम। सौकोनो राजसूय यज्ञ का जो फल है, सौकोनो अश्वमेध यज्ञ का जो फल है, वो एक एकादशी व्रत के 16वें कला अर्थात 6% के बराबर भी नहीं है, इतना अधिक है। इसलिए बताया महाराज शास्त्र में एकादशी तिथि के बारे में बताया है कि स्वर्ग मोक्ष प्रदाह्येषा शरीरारोग्यदायिनी शुक्लत्रपदाह्येषा जीवत पुत्र प्रदायिनी। न गंगा न गया काशी न च पुष्करम न चापि वैष्णवम क्षेत्रम तुल्यम हरि दिनेन च। बोलते ये एकादशी तिथि इतना अधिक पुण्यवान है कि स्वर्ग की, मोक्ष की, आरोग्य की, अच्छी पत्नी की, अच्छा पुत्र प्रदान की, अगर किसी का कोई अभिलाषा है वो तो गौण इच्छा है, वो तुरंत प्राप्त हो जाता है। अरे गया, काशी, पुष्कर, गंगा, जितने भी वैष्णव क्षेत्र है, बोलते कोई भी एकादशी तिथि के बराबर नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भैया तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सर्वसिद्धि गोविंद चरण। भगवान गोविंद के चरणों में बैठ करके ये उपवास को पालन करो और नाम संकीर्तन करो, भगवत कथा श्रवण करो और जो विधि बताया है उसको पालन करो। कौन सा विधि है? अगर अपना हित चाहते हो तो विशेष रूप से जो रवि सस्य है, जो सभी सस्य सूर्य के ताप में पकता है, वो नहीं खाना चाहिए। जैसे कंदमूल है, वो तो फलमूल है। फल जो है वो इसको रवि सस्य नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि फल के ऊपर सूर्य का ताप पड़ता है, लेकिन सूर्य का ताप उस फल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। उस वृक्ष के जो पत्र है, वो पत्र उसको अवशोषित करके अपने जड़ तक पहुंचाती है। फिर जड़ के द्वारा ही, जड़ के मजबूती से, जड़ के शक्ति को लेकर के फल अपना पकती है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने जिस वस्तु को मना किया, जैसे दाल में से मूंग दाल, मसूर दाल, तुअर दाल, चना दाल, मटर हैं, ये सब चीज़, और गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल, ये सब चीज़, और इन्हीं गेहूँ, ज्वार, मक्का से बना हुआ जो तेल है वो भी नहीं लेना चाहिए। भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। हैं? मूंगफली का तेल आप व्यवहार कर सकते हो। आजकल तो घी भी पता नहीं कैसा कैसा घी आता है, इसलिए घी के नाम से तो कलंक है आजकल। आपने घर में अगर शुद्ध रूप से बनाते हो, लेकिन वही घी अगर आप रोज़ उसी आटे वाले चूल्हा में दूध गर्म करते हो और उसी को मलाई निकाल करके बाद में घी बनाते, तो वो घी नहीं चलेगा। हाँ, और घी तो एक दिन में बनता नहीं है। इसलिए ठीक है, मूंगफली तेल में बना सकते हो, लेकिन पता नहीं मूंगफली तेल में भी आजकल कितना कुछ पेस्टिसाइड डाला जाता है, भगवान जाने। इसलिए सबसे बेस्ट है कि एकादशी के दिन में केवल फल खाओ, ठीक है, पेट भर के फल खाओ। दूध ले सकते हो, वो भी बिना चीनी का। चीनी भी पता नहीं किस प्रकार से बनता है, कैसे उसका सफाई होता है, कौन जाने भैया। बिना चीनी का। हाँ, अगर उससे और ज़्यादा स्ट्रांग हो
तो भैया शेरी जल पान करो, 2-3 बार 4 बार पानी पी लो। नींबू रस अगर उससे भी आप स्ट्रांग हो तो फिर तो निर्जला ही रहो। लेकिन एकादशी तिथि में ये सब आलू बनाओ, पकौड़ा बनाओ, चिप्स बनाओ, ये मूंगफली में तेल में घी में दे करके ऐसे ऐसे फ्राई करके खाओ। आज प्रभु जी मैं यही देख रही थी, आपने खाली फल खाए, कुछ नहीं खाया। ऐसा ठीक है, ऐसे ही होता है। इसलिए करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को जो है ना भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, और जो नियम है, जो विधि है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। और तो शास्त्र में बताया है, अगर और अधिक अच्छा करना चाहते हो तो 10वीं के दिन में एक बार खाओ, एकादशी के दिन में पूरा संपूर्ण निर्जल रहो, और द्वादशी के दिन में भी एक ही बार खाओ। और एकादशी को रात्रि जागरण करो, कीर्तन करो सारी रात्रि बैठ करके सब लोग। विशेष रूप से एकादशी तिथि जो है ना, ये हरिभक्ति विलास के अनुसार सूर्य उदय होने से पहले 1 घंटा 36 मिनट पहले एकादशी शुरू हो जाती है। जैसे आज, हाँ, जैसे सूर्य उदय हुआ 5:35 पे कितना पे हुआ, 4 बजे तो उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले से ही एकादशी प्रारंभ हो जाती है। 4 बजे हाँ, 4 बजे से ही मान लो, तभी से एकादशी शुरू हो जाती है। इसलिए ना जो नियम से ये सब ग्रंथों को, एकादशी को पालन करना चाहता है, तो ये ग्रंथों के माध्यम से यहाँ वैष्णवों के मुख से ये सब बातों को सुनना चाहिए। हमारे पूर्वाचार्य श्रीमान मध्वाचार्य जी, उन्होंने एकादशी के बारे में सुंदर विचार किया है। वे तो बताते हैं, स्वदृष्टो पंचगव्यश्च दशम्या दूषिताम त्यजेत, एकादशीम द्विजश्रेष्ठाम पक्षयोरुभयोरपि। जिस प्रकार चाहे वो पंचगव्य ही क्यों ना हो, ये पंचगव्य तो श्रेष्ठ होता है, जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है, बोलते हैं उस पंचगव्य को यदि कोई कुत्ता के चमड़े से बना हुआ कोई पात्र में रख दे तो वो सर्वथा त्याग करने योग्य है। ब्राह्मण का लोभ होता है पंचगव्य में, लेकिन अगर कुत्ते के चमड़े में बना हुआ पात्र में होगा तो उसको सर्वथा त्याग करने योग्य है। बोलते इसी प्रकार एकादशी भी अगर 10वीं विद्या है, एकादशी में अगर 10वीं तिथि का थोड़े भी अंश आ रहा है तो उस तिथि को परित्याग करना चाहिए। इतना कठोर रूप से मध्वाचार्य जी बताया है। इसलिए 10वीं विद्या एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। अरे उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है महाराज कि अथवा मोहनार्थाय मोहिन्या भगवान हरि अर्थित कारयामास व्यास रूपी जनार्दन धनद अर्चा विवृद्ध्यर्थम महावित्तलस्य च असुराणां मोहनार्थम पाषण्डानां विवृद्धये आत्मस्वरूप विज्ञप्त्यै स्वलोका प्राप्तये तथा एवं विद्यां परित्यज्य द्वादश्याम उपवासयेत्। बोलते हैं कि फिर जो शुद्ध एकादशी है तो 10वीं विद्या लोग क्यों करेंगे? 10वीं विद्या के बारे में सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए पुराणों में वर्णन है 10वीं विद्या नहीं करना,
लेकिन फिर भी लोग दसवीं विद्या करते हैं, बोलते नहीं नहीं हम तो स्मार्त है, स्मार्त होने के कारण हमारा नियम है दसवीं विद्या करना। बोलते वही लोग मूढ़ है। भगवान जनार्दन स्वयं व्यास रूप में अवतरित होकर के वे बताते हैं, बोलते जो कामी लोग हैं, ऐसे कामी लोगों को मोहित करने के लिए, धन की आकांक्षा से जो लोग अर्चना करते हैं, उनके बुद्धि को दुष्कृत करने के लिए, और परमार्थ को जो लोग लुप्त करना चाहते हैं उनके लिए, असुरों को मोहन करने के लिए, पाषंडी लोगों को बुद्धि के लिए, और ऐसे लोगों जिस प्रकार अपने आत्मस्वरूप को ना जान पाए, इसी अभिप्राय से, क्योंकि इस प्रकार के लोग कभी भी विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को किसी प्रकार से विष्णु लोकों की प्राप्ति ना हो सके, इसलिए उन्होंने दसवीं विद्या का विधान बताया है कि अगर भैया तुम इस प्रकार चाहते हो तो करो और मरो, बस। इसलिए जो विद्या एकादशी है उसको परित्याग करके हमेशा द्वादशी में ही उपवास करना चाहिए। जिस प्रकार उस कुत्ते के चमड़े से बना हुआ पात्र का पंचगव्य अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो उसके सभी प्रकार के सत्कर्मों का जो सुकृति है नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप एक एकादशी व्रत दसवीं विद्या कर लेते हो तो आपकी सभी सुकृति खत्म हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में विशेष रूप से जो निर्देश दिया है, जो समय का निर्धारण किया है, आजकल तो भैया पता नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं, गुरुजी के समय में एक ही तिथि होता था। आजकल तो दिल्ली में एक दिन, पंजाब में एक दिन, बॉम्बे में एक दिन, हरियाणा में एक दिन, भगवान जाने ऐसे ऐसे कैसे हो गया। शुरू हुआ है 1-2 साल से। वही तो, पहले तो हमने देखा नहीं इसे। यही करना है तो ये करना चाहे अमेरिका में हो या कहीं भी। इसलिए महाराज एकादशी में अन्न भोजन करने का इतना अधिक निंदा किया है कि वरम स्वमातृगमनम वरम गोमांस भक्षणम वरम हत्यासुरापानम एकादश्याम अन्न भोजनम। एकादशी में अन्न भोजन करने का मतलब है स्वमातृगमन करना, गोमांस खाना, सुरापान करना, सीधे सीधे। अरे एकादशी को इस जगत को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं अपनी माता सची देवी को लक्ष्य करके क्या कहते हैं। एक दिन भगवान गौर सुंदर अपनी माता के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, माता मैं आपसे कुछ दान चाहता हूँ। माता कहती है, पुत्र तुम्हारे लिए मैं कुछ मना कर सकती हूँ, बोलो तुम जो चाहोगे मैं दे दूँगा। प्रभु कहते हैं, माता एकादशी में कृपा करके आप अन्न मत खाइएगा। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुमने बोल दिया, मतलब हम कभी एकादशी में अन्न खाएगा ही नहीं। क्या सची माता एकादशी नहीं करती थी उससे पहले? केवल जगत को शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान अपने ही घर में अपनी ही माता को निमित्त बना करके ये शिक्षा दे रहे हैं। अपनी माता का उपलक्ष्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस जगत के प्राणियों को एकादशी पालन करने का निर्देश दे रहे हैं। क्या बताया हरिभक्ति विलास में कि एकादशी व्रतम नाम सर्वाभीष्टम प्रदम नृणाम कर्तव्य सर्वथाम विप्र विष्णु प्रीतिकरम यतः। एकादशी व्रत पालन करने से भगवान श्री हरि का प्रीति होता है। देखा ना क्या होता है, जिस वस्तु में जिसका अधिक प्रीति होती है उस वस्तु के नाम भी वो अपने हिसाब से रख देता है। हाँ? पहले ज़माने में
हमारे देश का जो शासक होते थे उनका एक समुदायों के प्रति प्रीति था, इसलिए उन समुदायों के जो लोग होते थे उनके नामों से रोड बना देते थे, छक बना देते थे, चौक बना देते थे। जो सुनार होगा तो किसी का नाम जवाहर होगा, किसी का हीरा होगा, बस मोती होगा। हैं, शहर बना देते थे उनके नामों से, क्योंकि उसका प्रीति है उनका। मैं वृंदावन में था, वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसकी 3-4 बेटियाँ थी, तो सारी बेटियों का नाम किसी का तूफान है, किसी का कुछ है। बस तो ये बताओ कौन से रेलवे स्टेशन पे हो? अरे मैं गेट कीपर हूँ वहाँ पर। लेकिन अभी प्रशासन चेंज हुआ। तो अभी प्रशासन का जो प्रशासन अभी चल रहा है उनका जिनके साथ प्रीति है या लगाव है, वो लोग फिर वो पहले वाले नामों को चेंज करके बोलते एकादशी तिथि जो है ये भगवान को इतना अधिक प्रिय है, इसलिए इसको हरिवासर कहा गया है कि इस तिथि को भगवान नित्य निरंतर वास करते हैं। वैसे तो जो दूसरे व्रत है, क्या क्या व्रत अभी हमने सुना है, हैं? वे सब व्रत करने से और उसका फल जो प्राप्त होता है, फल प्राप्त होने नहीं होने से, करो या ना करो, उसमें कोई अपराध नहीं लगता है। दूसरे जो व्रत है ना कोई पाप लगता है ना कोई अपराध होता है। लेकिन एकादशी ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिस व्रत कृष्ण भक्ति की प्राप्ति कराती है, और कृष्ण भक्ति प्राप्त करना ही प्रत्येक जीव का एकमात्र लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का दास है। जिस प्रकार से पुत्र होकर के अपने माता पिता का सेवा नहीं किया तो उसको पितृदोही मातृदोही कहा जाता है, इसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान का भक्ति नहीं किया तो तुम आत्मद्रोही हो, आत्मघाती हो। जिस प्रकार आत्महत्यारा का किसी प्रकार से कोई मंगल नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भक्तिहीन व्यक्ति का किसी प्रकार से कोई मंगल नहीं होता है। इसलिए दूसरे व्रत करो ना करो कोई लेना देना नहीं, उसमें पाप अपराध नहीं लगता है। लेकिन एकादशी व्रत अगर पालन नहीं करते हो तो भैया पाप भी लगता है और अपराध भी होता है, और हृदय से हमेशा के लिए कृष्ण भक्ति भी अंतर्ध्यान हो जाता है। तभी तो कहते हैं भक्ति ठाकुर जी माधवती थी। लोग करते हैं एकादशी व्रत? भगवान जाने कितने % करते हैं। 1% भी नहीं। इसलिए तो कहते हैं कृष्ण बसती बली परम आदरे बरी। ये माधव तिथि भक्ति को जन्म देने वाली होने के कारण श्री कृष्ण साक्षात इस तिथि को निवास करते हैं। ऐसा जानकर के बड़े आदर पूर्वक इस प्रकार से हम लोग गुरु जी के द्वारा प्रतिष्ठित ठाकुर जी के श्री विग्रह का सेवा करते हैं। इसी विश्वास से करते हैं कि हमारे गुरु जी ने यही विग्रह में साक्षात भगवान को ला करके अधिष्ठित किया है। अब गुरु जी ने अधिष्ठित किया है मतलब यहाँ साक्षात भगवान विग्रह में है। ये विग्रह ही साक्षात भगवत स्वरूप है, क्योंकि गुरु जी में हमारा पूर्ण विश्वास है। हमारे गुरु जी छल नहीं कर सकते, इसलिए गुरु जी ने अपने हृदय के जो धन है उसको इस विग्रह के रूप में यहाँ स्थापित किए हैं। इसलिए वहाँ हमारा श्रद्धा है, यत्न है, स्नेह है, ममता है, आकर्षण है कि नहीं? बोलते ठीक उसी प्रकार एकादशी तिथि को साक्षात रूप से भगवान निवास करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, क्या भक्ति विनोद ठाकुर जी की बातों पे हम विश्वास नहीं करेंगे? माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, कृष्ण बसती बली परम आदरे बरी। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे कि भैया ये तिथि साक्षात माधव निवास करते हैं, इसलिए संपूर्ण तिथि को हम लोगों को क्या करना चाहिए? परम आदर के साथ
परम यत्न के साथ पालन करना चाहिए। कहाँ तक बताएं, भगवान जिस तिथि को आविर्भाव हुए थे, प्रकट हुए थे, जन्माष्टमी कहते हैं ना, तो श्री कृष्ण के लिए एकादशी तिथि जन्माष्टमी से भी श्रेष्ठ है। वे अपने स्वयं के प्रकट के तिथि को नहीं कहे कि मेरा तिथि है। एकादशी व्रतम मम तिथि सर्वफलप्रदम, बोलते मेरा तिथि है और ये सभी प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए एकादशी तिथि जन्माष्टमी से भी अधिक श्रेष्ठ है। देखो ना, भगवान इतना करुणामय है कि वे परमेश्वर श्री कृष्ण इस माधव तिथि, इस एकादशी तिथि के स्वरूप में वे मूर्तिमंत होकर के प्रकट हुए हैं। एक बार भगवान यमपुरी में गए, यमराज से कुछ वार्तालाप हो रहा है, लेकिन साइड से इतनी कोलाहल हो रहा है। कोलाहल किसका? जिस प्रकार किसी को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, इस प्रकार का कोलाहल हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा वो जो नजर डालते हैं, वे देखते हैं, आहा हा, असंख्य जीव यहाँ इतना कष्ट पा रहा है, इतना दुख पा रहा है नरक में। तो भगवान तो करुणामय है, उनके हृदय में करुणा आ गया और वे साक्षात वहीं पर ही एकादशी का मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। और एकादशी स्वरूप में भगवान का दर्शन करके उस यम यातना प्राप्त करने वाले जितना भी जीव है सब मुक्त हो गए। ऐसा इसलिए भगवान स्वयं मूर्तिमंत होकर के एकादशी तिथि के रूप में विराजित है। भगवान के जो शक्ति है वो अनंत स्वरूपा है। वे शक्ति सभी जीवों के लिए सभी प्रकार का मंगल विधान करते हैं। भगवत शक्ति कभी भी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान के शक्ति से संपन्न यही तिथि, एकादशी तिथि, ये परम शुभदा है, परम कल्याण प्रदा है, परम मंगल प्रदा है, क्योंकि साक्षात भगवान ही इस तिथि के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए ये एकादशी तिथि का व्रत उपवास वास्तविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करना चाहिए। देखो, जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के हृदय में किसी प्रकार का कोई कामना वासना नहीं रहता। धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति भी कोई आशा नहीं रहता है। इसलिए बोलते ना, जैसा संग करोगे वैसा ही मन की वृत्ति होता है। शुद्ध भक्तों के संग में अगर हम एकादशी व्रत करेंगे तो हम लोगों को ये तुच्छ जो काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उसके प्रति तुच्छ बुद्धि होगा और भगवत प्रेम के प्रति उत्कृष्ट बुद्धि होगा। अगर कोई, ठीक है, एकादशी व्रत जो है कर्मी भी करता है, ज्ञानी भी करता है, तपस्वी भी करता है, मायावादी भी करता है, सब करते हैं, लेकिन महत्व ये है आप कैसा संग में एकादशी व्रत कर रहे हो। कर्मी के संग में रह करके आप अगर एकादशी व्रत करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग प्राप्ति तक ही इच्छा होगा। अरे स्वर्ग तो मिल जाएगा। ज्ञानी के साथ में करोगे तो बुद्धि तो वही होगा, परमात्मा प्राप्ति का ही बुद्धि होगा, ब्रह्म प्राप्ति का ही बुद्धि होगा।
लेकिन शुद्ध भक्तों के संग में रह करके अगर हम एकादशी व्रत पालन करेंगे तो प्रेम लक्षणा स्वरूप, क्योंकि शुद्ध भक्तों के साथ वहाँ पर श्रवण करने को मिलेगा, कीर्तन करने को मिलेगा, इसलिए विशुद्ध भक्ति की ही प्राप्ति होती है। एकादशी के महिमा तो इतना अधिक है कि बोलें तो बोलते ही जाएं। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं प्रत्येक एकादशी को एकादशी व्रत का महिमा ही गान करें। फिर आने वाले एकादशी में एकादशी महिमा करेंगे। अभी आरती का समय भी हो रहा है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।